हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टिस टारot 1111। वेलकम सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके जो पार्टनर है वो करंटली क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, सो ये आज हम देखने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ टेक व्हाट इज इट एंड लीव द रेस्ट। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारे टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स शफल द कार्ड्स। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, उनकी फीलिंग्स क्या है अभी, कौन सी वो मैसेजेस है वो जो आपको देना चाहते हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। देखते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर करंटली, क्या चल रहा होगा दिल और दिमाग में आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या है, व्हाट इज़ देयर फीलिंग, व्हाट आर देयर फीलिंग्स राइट नाउ करंटली फॉर यू। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, सो बैक ऑफ द डेक में हमारे पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। उसके नीचे हमारे पास वी हैव टू। ओके, इसको हम साइड में रख देते हैं। लेट्स सी दी कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं। तो सबसे पहले वी आर हैविंग 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords, we have the tower here, knight of swords, magician and we're having 8 of wands। तो सबसे पहले अगर हम जोडिक साइंस नंबर्स की बात हो तो हमारे पास सारे ही जोडिक साइंस मौजूद है, बिकॉज रीडिंग यहाँ पे कलेक्टिव और जनरल हो रही है। एंड नंबर्स की बात है वी हैव 4 3 6 3 3 2 8 1 16 7 12 12 3। ओके, एंड 3 3 3 3 ऑल्सो। सो कार्ड्स की बात करें तो आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। तो सबसे पहले चीज़ आई कैन सी, कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के भी सब कुछ सही चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, बट सडन ब्रेकआउट्स आ गए अचानक से। सडन कुछ सेपरेशन, नो कांटेक्ट, मुश्किलें, प्रॉब्लम्स अचानक से आ गई। और यहाँ पे आई कैन सी बहुत लोग ही यहाँ पे करेंटली नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ऑन ऑफ से गुजर रहे हैं। कुछ लोग कांटेक्ट में है लेकिन वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इज़्ज़त, वो लाइक कनेक्शन कुछ भी आपको नहीं मिल रहा। ओके, यू आर लाइक जस्ट कि लाइक स्ट्रेंजर्स और फ्रेंड्स और जस्ट कि जान पहचान वाले, बहुत ही प्लेटोनिक से एनर्जी आप मुझे आपके रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। और कुछ लोग टोटली ऑन ऑफ या सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट में हैं अभी अपने पार्टनर के साथ। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ सडन डिबेट, आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, फाइट मुझे होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड हुआ है एक्चुअली में। एंड आई सी थिंग्स माइट हैड गॉट अ बिट टॉक्सिक इन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि मोस्टली लोगों के एक्चुअली में क्या, ओके नॉट दैट पॉइंट, समथिंग अदर। सो यहाँ पे ये जो फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स, सडन ब्रेकआउट्स, लाइक सेपरेशन, नो कांटेक्ट, और जो अचानक से रिलेशनशिप में जो लव और कनेक्शन का जैसे छूमंतर हो जाना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जेलेसी, पीपल्स जेलेसी ऑन यू एंड योर पार्टनर। आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर लोगों की जेलेसी, उनकी टॉक्सिक नेगेटिव वाइब्स यहाँ पे एंटर कर चुकी है। एंड आई सी द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेट थर्ड पार्टी। ओके, यह थर्ड पार्टी आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में लाइक टर्म्यूलेटिंग इवेंट्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत ही पावरफुल है। इट्स नॉट दैट ईजी फॉर इट। ओके, बिकॉज आई डू सी ये थर्ड पार्टी यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल्स भी करवा रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर, ताकि उस रिलेशनशिप में
आपके आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में कांस्टेंट लड़ाई झगड़े, फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, और लाइक भावनाओं का और सोच का ना मिलना, जिसकी वजह से और फाइट्स होना, और ऐसी बात आ जाने की तुम बदल गए हो, तुम बदल गई हो, ऐसी पॉइंट्स, और सर लाइक टोटल कन्फ्यूजन एंड डाउट। ओके, जहाँ रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा था टुवर्ड्स अ पॉजिटिव, वहाँ से अचानक इट्स लाइक कि इज द जस्ट योर पार्टनर इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम यू, ऐसा सिचुएशन आ गया है। सो इट्स ऑल अबाउट पीपल्स जेलेसी। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट रिकन्सिलेशन की, तो रिकन्सिलेशन तो होना ही है रिलेशनशिप में, बिकॉज यू बोथ आर मेंट फॉर इच अदर, यू बोथ आर ट्रूली मेंट फॉर इच अदर, और रिकन्सिलेशन तो होगा। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा लाइक टाइम लग जाएगा, लाइक नॉट जस्ट। अगर जल्दी की बात करें तो फिर एक हफ्ते के अंदर होगा, और थोड़ी सी लेट की डिलेट की बात करें तो फिर मैक्सिमम 12 या 21 डेज़ के अंदर होगा। ओके, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है को बहुत लोगों के लिए। आप कैन सी इट्स बीन 2 months, a time of 2 months कि you are into the separation, but soon you will be having on the right time only आपका ये रिकन्सिलेशन होगा। यहाँ पे रिकन्सिलेशन से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू। आप जानते हैं फिर भी यू नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स, बिकॉज यूनिवर्स itself wants you to understand few things, because यहाँ पे कुछ पार्ट मैटर्स है आपके लाइफ में जो कोई नहीं देखेगा आपके सिवा। ओके, एंड सो यू आर लाइक आप अनजाने में या फिर जाने में ही इग्नोर कर रहे हो उन पॉइंट्स को अपने लाइफ में, और इसी आपको कहा जा रहा है पहले उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, पहले उन पॉइंट्स को, उन मैटर्स को, सिचुएशन को इम्पोर्टेंस दीजिए अपनी लाइफ में, जो कोई और नहीं देखेगा। ओके, यू जस्ट नीड टू फर्स्ट लव योर सेल्फ, केयर फॉर योर सेल्फ, गिव वैल्यू एंड वर्थ टू योर सेल्फ, फिर जाके रिलेशनशिप में वो पॉजिटिविटी और चेंज रहेगा जो आप डिज़ायर करते हैं, जो आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। सो आपके पार्टनर की अगर फीलिंग्स की बात करें, सो कहीं ना कहीं वो भी अंदर ही अंदर एक डिफ़िकल्ट फेस में है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, जहाँ वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है, और एक बहुत ही अलग सा एक हाइबरनेटिंग एनर्जी का वो मन कर कि अब वो चुपचाप एक जगह बैठ जाए, चुप रहे, सुन रहे। ओके, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। क्लियरली आपके पार्टनर जो भी है दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। कहीं ना कहीं आप जब भी नहीं होते हो उनके साथ, उस पॉइंट पे, उस मोमेंट में वो बहुत ही लोनली, अकेला महसूस करते, उनको कुछ करने का मन भी नहीं करता। दे आर जस्ट लाइक कि आपके साथ है तो जिंदा है, आपके साथ नहीं है तो जो एकदम एक लाइक लाश की तरह, वो लाइक एक मरी हुई लाइक बॉडी की तरह वो रिएक्ट करते हैं। लाइक कुछ भी करना है, ना खाना है, ना पीना है, ना नींद आता है, ना उठने का मन करता है, हिलने का मन करता है। ओके, उनके लिए सांस लेना भी एक दिक्कत हो चुकी है, जस्ट व्हेन यू आर नॉट देयर, बिकॉज आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इतनी लिवली, इतनी पॉजिटिव और लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग है कि उसके बिना, आपके बिना, आपकी एनर्जी और वाइब और प्यार और लाइक केयर, जतन के बिना उनका रहना, उनका लाइक चलना, उठना बैठना इस बिकम है डिफ़िकल्ट थिंग। ओके, फॉर देम। ओके, कहीं ना कहीं 24 घंटे वो आपको लेकर ही सोचते रहते हैं, बहुत कुछ फैंटेसीज देखते हैं, इमोशनल एंड फिजिकल बोथ। ओके, बहुत ड्रीम्स है उनकी आपको, लाइक वो ये मानते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, बस आपके साथ उनका एक साइकिक कनेक्शन, एक टेलीपैथिक कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बिकॉज वो आप उनके सपनों में आते हो रेगुलरली, और वो उनको सपने बहुत पसंद हैं। ओके, आपके साथ फाइट, इशू, सेपरेशन पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से वो थोड़े से इरिटेशन में आ जाते हैं जब भी ऐसा होता है तो, और कहीं ना कहीं कुछ लाइक डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं। ओके, ऑल्सो आई कैन सी मीन्स आपके जो पार्टनर है आपके प्रति, आप जैसा उनके प्रति भावनाएं रखते हैं, स्ट्रॉन्ग और इमोशनल, आपके प्रति भी वो वैसा ही स्ट्रॉन्ग और इमोशनल भावनाएं रखते हैं, आपको चाहते हैं, हर पल, हर जगह, हर चीज़ में आपके बारे में सोचते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं जो आपके बिना सोचे उन्होंने किया, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप में थोड़ी सी ये जो नेगेटिविटीज़ है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है स्ट्रांगली, और इन सिचुएशन, बिगड़ी हुई सिचुएशंस की वजह से वो इस तरीके से आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए, जिस तरीके से उनकी वो फीलिंग्स है आपको लेकर, जो जिस तरीके से आपको लेकर डिज़ायर करते हैं, आपको लेकर अट्रैक्शन फील करते हैं, चाहना, एक चाहत उनकी जो वो फील करते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस जो फील करते हैं, उस तरीके से आपको कनेक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस जो कि बिगड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, बहुत लोग के पार्टनर मुझे आपको यहाँ पे रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं, उनके साथ, उनके साइड से कन्फर्म्ड
कोई अपॉलॉजी कॉल कॉन्टैक्ट टेक्स्ट मुझे आपको रिसीव होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही आपको यहाँ पे मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप को लेकर कुछ डिफ़िकल्ट या कंफ्यूजिंग डाउटफुल, कुछ अननेचुरल सा या फिर कुछ गलत या फिर कुछ गलत फैमिलियाँ उनके अंदर, उनके दिल और दिमाग में अंदर आ गई थी। ओके, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा यहाँ पे आई कैन सी कि लाइक थोड़ा सा डिस्टेंट हो गए थे, या फिर लाइक थोड़ा सा स्टक एनर्जी में आ गए थे। बट उनसे वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। ओके, उनसे वो निकल रहे हैं एंड देन मूविंग कमिंग टूवर्ड्स यू। तो वो आपके पास आ रहे, कहीं ना कहीं आपसे वो जिस तरीके का एक इंटीमेडिएटिंग अट्रैक्शन को फील होता है, जो मैग्नेटिक पुल उनको आपसे फील होता है, वो किसी और से फील नहीं होता। आपसे जो उनको वाइब और एनर्जी रिसीव होती है, इट्स वेरी वेरी स्पेशल टू देम। बहुत ही उसको चाहते हैं। आपके और आपके पार्टनर आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर भगवान को प्रे भी करते हैं, बहुत मानते हैं इस रिलेशनशिप को। वो इस रिलेशनशिप को डिवाइन रिलेशनशिप मानते हैं। ओके, और किसी भी एंगल से ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, बिकॉज फॉर देम मुश्किलें जितनी भी आए, दे आर लाइक इन सिचुएशन कि वो चाहते हैं फाइट करना, आपके पास डटे रहना, सपोर्ट करना आपको इमोशनल, फिजिकल, मेंटली। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सो आपके पार्टनर जो भी नेगेटिव सिचुएशन हो चुका था रिलेशनशिप में, वहाँ से बाहर आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और वो एक आगे बढ़ रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और आपको आने वाले समय पे आपके रिलेशनशिप में एक फेवरेबल आउटकम देखने को मिलेगा। ओके, कहीं ना कहीं आपके साइड से थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन रिक्वायर्ड है फॉर योर रिलेशनशिप टू हील। आपको यहाँ पे सेल्फ लव की ज़रूरत है, सेल्फ के ऊपर फोकस और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, सेल्फ डेवलपमेंट की ज़रूरत है। थोड़ा सा खुद को हील करने की, माइंड बॉडी सोल को अलाइन करने की, कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, तभी जाके इस रिलेशनशिप वो नीडेड सारी चीज़ें यहाँ पे अलाइनमेंट में आएंगी, सेम पेज पे आएगी, जिससे आपकी रिलेशनशिप में लव, केयर, अटेंशन, इक्वल गिव एंड टेक, एक रोमांस, एक अंडरस्टैंडिंग, एक फ्रेंडशिप, एक कनेक्शन, वो जो खो गया है वो वापस से उससे कई हज़ार गुना और स्ट्रॉन्ग बनेंगे आप दोनों, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, बिकॉज यू हैव हील्ड, बिकॉज यू टू हील दी ट्रॉमास, अनहील्ड पार्ट्स ऑफ यू। ओके, और आप कहीं ना कहीं इंटेंशनली अनइंटेंशनली अपने मेडिटेशन के थ्रू आपके पार्टनर को भी हील करेंगे। इट्स ऑल बिकॉज वो आपके सोलमेट है, सोलमेट ट्विन फ्लेम में आपके कनेक्शन शेयर करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो कार्मिक है या फिर कार्मिक सोलमेट है या फिर तो मतलब ये रिलेशन नहीं बनता है। यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर। ओके, अगर ये नेगेटिव रिलेशनशिप है तो ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका कनेक्शन किसी भी साइड से कार्मिक कनेक्शन नहीं है। ओके, इट्स अ कनेक्शन जिसका फ्यूचर यहाँ पे रिटर्न है, कहीं ना कहीं डेस्टिनी में लिखा हुआ है। इट्स अ फेटेड थिंग, सो इट्स नॉट एनी वे कि कार्मिक है तो नहीं होगा एंड ऑल। ओके, सो चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें ठीक होंगी, आपके रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और जो आप डिज़ायर करते हैं लाइक मैरिज, कमिटमेंट, प्रपोजल, एंगेजमेंट, फैमिली बिल्ड करना अपने पार्टनर के साथ, ओके, जो आपकी अंदर एक चाह है उसको पूर्ण करना अपने पर, वो सारी यहाँ पे मुझे आपकी पूर्ण होती हुई दिख रही है। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग फ्रॉम द टैरो कार्ड्स। चलिए आपके लिए लव ओरेकल कार्ड से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। Okay, self indulgence, focus on self worth, time to heal, shadow work, self appreciation। जो मैं आपको कह रही थी, आपके लाइफ में, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स की वजह यही है कि आप खुद को थोड़ा सा इग्नोर करें, अनविलिंगली या फिर लाइक विलिंगली। लाइक आपको खुद पे फोकस करने की, सेल्फ वर्थ को समझने की ज़रूरत है। खुद को हील कीजिए, शैडो वर्क कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। ओके, यू नीड टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। ओके, तो सेल्फ इंडल्जेंस। Hands of cards, take a chance, risk being strategic, options not showing hand, gambling।
सो यहाँ पे कुछ आपको थोड़ी सी रिस्क लेने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पे गैम्बलिंग करने की कोशिश करें आपके रिलेशनशिप के साथ, लाइक थोड़ा सा खेलने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बने रहेंगे, और लाइक सो आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजिक होने की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत है, चांस लेने की ज़रूरत है। सो वी हैव एनलाइटनिंग, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज, इफ एनी अपहील, ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपके रिलेशनशिप में एक्चुअली भी हुआ है। सडन लाइक चेंज, एक लाइटनिंग मूवमेंट, ओके, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टर्म्यूलेटिंग था, मुश्किल था, लाइक थिंग्स हैव लाइक चेंज्ड एंड शॉकिंग न्यूज़ आपके सामने आई हैं, बट थिंग्स विल चेंज अगेन। सो नाउ वी हैव हियर असेंडिंग, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टेकल्स, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। सो यहाँ पे ऑब्स्टेकल से लाइक आपको उभारा जा रहा है। यू आर अ पार्टनर लाइक कमिंग आउट ऑफ ऑब्स्टेकल्स। यहाँ पे लर्निंग की फेज चल रहा है, एक्सपेंशन का फेज चल रहा है, हार्ट चक्र एक्सपेंशन, नया फेज, नया साइकिल, नया लाइफ आपके लाइफ रिलेशनशिप में स्टार्ट हो रहा है। आप दोनों की यूनियन के लिए यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। वेरी नाइस। फोटोग्राफ, लुकिंग एट योर फोटोज, मिसिंग योर नॉस्टैल्जिया, मेकिंग योर मेमोरीज। सो मैं क्या कह रही थी, वो को मिस कर, सो दे आर लुकिंग एट योर फोटोज, मैसेजेस एंड ऑल, एंड दे आर फीलिंग लाइक मिसिंग यू, दे आर फीलिंग नॉस्टैल्जिक, एंड दे थिंकिंग ऑफ द पास्ट मेमोरीज एंड थिंकिंग ऑफ इवन मेकिंग न्यू मेमोरीज। ओके, सो आगे बढ़ने की भी सोच रहे हैं। एंड वी हैव लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वननेस, पैशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन। सो वो आपके प्रति अफेक्शन, अट्रैक्शन महसूस करते हैं। दे लव यू अनकंडीशनली, सेल्फ लव की यहाँ पे ज़रूरत है, और यू नीड टू फील वन। ओके, you both are not two different souls, you both are one soul, so you need to feel the unity, the oneness, the love into you. Also there is a lot of passion in between both of you, तो आप दोनों के बीच a lot of passion is there. We have clock, need time, takes time in time cycles, time to heal, progress. ओके, सो यहाँ पे हीलिंग की बात फिर से बात आ रही है, चीज़ों में थोड़ा समय लगेगा। ओके, जल्दबाजी ना करें, थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, थिंग्स आर मूविंग, सो नीड टू टेक सम टाइम, थिंग्स आर हीलिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, सो हैव फेथ। लव कॉल, समवन एक्सप्रेसेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, लेटिंग यू नो। सो मैं कह रही थी ना कि यू विल रिसीव अ कॉल और टेक्स्ट फ्रॉम पार्टनर, दैट इज व्हाट इज हियर, यू विल रिसीव अ कॉल फ्रॉम योर पार्टनर और टेक्स्ट वेयर, जहाँ वो एक्सप्रेस करेंगे अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करेंगे। एंड देन वी आर हैविंग अ किसेस, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलोइंग इन लव। तो वो आपको मिस कर रहे हैं, किस करने की सोच रहे हैं, आपको किसेस लाइक फ्लाइंग किसेस भेज रहे हैं। दे आर फीलिंग लाइक गिविंग यू लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन। ओके, दे आर फीलिंग अ लॉट ऑफ लव। ओके, we have palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance and flexibility. So आपके relationship में stability, security, permanence, growth, endurance and flexibility आ रही है. So you need to just have the patience. Patience will make things work. Okay. So now let's see some love messages from your partner. देखते हैं what messages of love they have to give you. These are handmade messages but are very very powerful. इनसे मैं रीडिंग्स भी देती हूँ अंडर 200 300. अगर आप चाहते हैं कि देखना लाइक पर्सनली क्या मैसेजेस है आपके पार्टनर के फॉर यू, सो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी. वी आर मेंट फॉर ईच अदर. वो उनका मैसेज आपके लिए करंटली ये है दैट यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर. ओके, रियूनियन रिकन्सिलिएशन इज़ अबाउट टू हैपन. सो येस, यहाँ भी कहा गया है कि रियूनियन रिकन्सिलिएशन होने को है. एंड वी ऑल्सो हैव दिस कार्ड जो अपने आप ही गिर गया है. यहाँ पे भी यू आर माई ड्रीम गर्ल. ओके, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज. सो यू आर माई ड्रीम गर्ल. जो भी हमें लड़कियाँ देख रही हैं, आपके पार्टनर जो लड़के हैं उनसे आपको ये मैसेज दीजिए, यू आर माई ड्रीम गर्ल. आई हैव फॉलन फॉर यू. तो वो आपके प्यार में गिर चुके हैं. दे आर मच इन टू लव विथ यू, मच इन लव विथ यू. ओके, एंड देन वी हैव आई विल बी विथ यू वेरी सून, आई प्रॉमिस. तो मैं वो ये प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे कि बहुत जल्द ही वो आपके साथ रहेंगे, आपके पास रहेंगे. ओके, एंड देन वी आर हैविंग इट समटाइम्स आई गेट लॉस्ट सो मच इन योर थॉट्स दैट आई लूज ट्रैक ऑफ टाइम एवरीथिंग एल्स. कभी कभी वो आपके ख्यालों में इतना खो जाते हैं कि वो समय कर सारी काम का अपने लाइक
सब कुछ भूल जाते हैं। आई ऑफन फैंटेसाइज as being together forever, तो फैंटेसाइज करते कि आप दोनों हमेशा के लिए साथ हैं और कभी भी लाइक सेपरेट नहीं हो रहे हैं। आवर लव इज़ डिवाइन, जो वो मैंने आपको रीडिंग में ही कहा कि वो सोचते हैं कि आपका और उनका प्यार एक डिवाइन रिलेशनशिप, डिवाइन लव है। एंड यू आर माइन, तो ये वो आपको से कहना चाहते हैं कि आप उनके हैं। वी हैव, यू आर सो ब्यूटिफुल, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज दैट यू आर सो ब्यूटिफुल। सॉरी आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू डार्लिंग, सो ये भी आपको अपॉलॉजी भी मांगी जा रही है कि वो आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे। लव योर कर्व्स इन ऑल योर एजेस, तो आपकी फिजिकल बॉडी को लेकर कहा जा रहा है दे आर वेरी मच इन लव विथ इट। एंड योर लव इज़ द सॉन्ग दैट फिल्स माई हार्ट एंड जॉय एंड योर ट्रस्ट इज़ द मेलोडी सूदिस माई सोल, तो आपका प्यार और भरोसा ही है जो उनके दिल और दिमाग में छाया हुआ रहता है, उनको बहुत ही आनंद और जॉय और हैप्पीनेस के साथ उनको भरता है। देन वी आर हैविंग हेयर आई नीड यू योर लव केयर एंड अटेंशन, तो उनको आपका प्यार, आपका केयर और आपका अटेंशन चाहिए। ओके, एंड माई सोल वंस यू, तो उनकी सिर्फ वो नहीं बल्कि उनकी आत्मा भी आपको चाहती है, आपको पाने की कोशिश कर रही है, पाना चाहती है आपको। ओके, देयर सोल ऑल्सो वंस यू, ओके, लव्स यू। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।